हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ देखेंगे इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लॉन्ग का जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो वीडियो पर बने रहिएगा। ओके, बिना देर के वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं क्योंकि कल एग्जाम है। समझ गए? देखिए, पहला क्वेश्चन कर रहा है, एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसको क्या करना है? सिद्ध करना है। इसको क्या करना होता है? सिद्ध करना होता है। आपको यह क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाएगा। किसमें पूछा जाएगा? लॉन्ग में। इसको थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले आपको इस प्रकार का एक फिगर बना लेना होगा, जैसा कि फिगर यहाँ पर दिखाया गया है। ओके, जैसा कि फिगर यहाँ पर दिखाया गया है, सभी लोगों को इस प्रकार का एक क्या करना है? फिगर बना लेना है। फिगर को ध्यान से नोट कर लीजिए। अभी ज़्यादा टाइम नहीं है आप सभी लोगों के पास, इसीलिए स्पीड में और तेजी तेजी क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। समझ गए? सबसे पहले फिगर बनाने के बाद लिखेंगे, माना ABC एक त्रिभुज है। माना कि ABC एक क्या है? त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज की रचना कर लेना है। BC के समांतर खींची गई एक रेखा अन्य दो भुजाओं AB और AC को, देखिए, BC के समांतर एक भुजा खींचना है। BC के समांतर खींची गई एक रेखा अन्य दो भुजाओं AB और AC को DE पर काटती है। BC के समांतर एक रेखा खींचना है इस प्रकार से, जो कि यहाँ पर खींच करके बताया गया है, जो कि D और E पॉइंट को काटेगी। वही चीज यहाँ पर लिखा गया है। ठीक, उसके बाद लिखना है, सिद्ध करना है कि AD, क्या सिद्ध करना है? AD बटे BD, AD बटे BD इज इक्वल टू AE बटे EC, यह दोनों आपस में क्या है? बराबर है। वो हमें सिद्ध करना है। समझ गए? उसके बाद आप सभी लोगों को लिखना है रचना। रचना लिखने के बाद एक तीर का सिंबल लगाना है। क्या करना है? तीर का सिंबल लगाना है। उसके बाद लिखना है EN लंब AB। क्या लिखना है? EN लंब AB। EN से यहाँ पर एक क्या करेंगे? लंब डालेंगे। ये E पॉइंट से एक लंब डालेंगे और वो लंब कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा, जिसका नाम देंगे N। वही चीज यहाँ पर लिखा गया है, EN लंब AB। AB AB नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पर AD होगा। क्या होगा? AD। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? AD होना चाहिए, AB नहीं होना चाहिए। समझ गए? क्या होगा? AD होगा। ओके, उसके बाद DM क्या है? DM लंब AC। ये यहाँ पर सही लिखा गया है, EN लंब AB। AB पर एक लंब डाला गया है, क्या? EN डाला गया है लंब। उसी प्रकार से DM पर एक लंब डाला गया है AC, जो कि बिल्कुल सही लिखा गया है। अब प्रमाण में हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे प्रमाण में? प्रमाण में लिखेंगे AR, मतलब एरिया। AR का मतलब होता है एरिया, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। शॉर्ट में AR लिखाता है। AR त्रिभुज ADE, क्या लिख रहे होंगे? ADE। ADE देखिए, ऊपर में जो त्रिभुज बन रहा है AD और E, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और बटा में क्या करेंगे? इसका क्षेत्र, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। और उसके नीचे में देखिए लिखा गया है, यहाँ पर क्या लिखा गया है? एरिया ऑफ BDE। BDE, बी डी और ई, बी डी और ई, इसका क्षेत्रफल लिया गया है। BDE इसका क्षेत्रफल लिया गया है। ठीक, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप सभी लोगों को मालूम है, 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। वही यहाँ पर फॉर्मूला लगाया, 1/2 इंटू आधार क्या है हमारे पास? आधार AD है। आधार क्या है? AD है, इंटू EN। EN क्या है? ऊंचाई है। EN क्या है? ऊंचाई है। उसी प्रकार से BDE त्रिभुज किस में आना है? BDE में। इसको पहले मिटा देते हैं ताकि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आए। त्रिभुज किस चीज में जाना है? BDE में। बी देखिए, त्रिभुज BDE ये वाला त्रिभुज है। ओके, जिसमें हमें त्रिभुज का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। आधार हमारे पास क्या है? आधार हमारे पास DB है। क्या है? DB आधार है। और EN क्या है? ऊंचाई है। क्या है? EN ऊंचाई है। समझ गए? EN हमारे पास क्या है? ऊंचाई है। तो EN से EN कट जाएगा और 1/2 से 1/2 कट जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा? AD बटे DB। हमारे पास क्या बचेगा? AD बटे DB। क्या बचेगा? AD बटे DB बचेगा। पुनः लिखेंगे, पुनः एरिया ऑफ त्रिभुज ADE।
किसका, ADE का अब हम लोग एरिया ले रहे होंगे। किसका एरिया ले रहे होंगे, ADE का। ADE कहाँ पर है देखिए, ए सॉरी मिस्टेक हो गया यहाँ पर थोड़ा सा। ए पुनः ADE और ई, इसका हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे और उसके बटे में लिख देंगे एरिया ऑफ DEC। DEC किसका ले लेंगे, DE और C, इसका एरिया निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, इस दोनों का एरिया। ओके, तो सबसे पहले ऊपर वाले में समझते हैं। यहाँ पर जब हम ADE का एरिया निकालेंगे, ADE का एरिया निकालेंगे तो 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई, 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, आधार गुने ऊंचाई, ADE। इसका जब हम लोग एरिया निकालेंगे तो AE हमारा क्या होगा, इस बार आधार होगा। AE क्या होगा, आधार होगा, और ऊंचाई DM होगा। ऊंचाई कितना होगा, DM होगा। कितना हो जाएगा ऊंचाई, DM। वही चीज यहाँ पर लिखा गया है, 1/2 इंटू AE इंटू DM। ओके, चलिए इतना सबको क्लियर है, समझ गए। उसके बाद हम लोग लिख देंगे, उसके बाद देखिए बटा में लिखा गया है एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। क्या लिखा गया, DEC, यानी DE और C कुछ इस प्रकार से यहाँ पर है, जिसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1/2 इंटू AE, 1/2 इंटू EC। 1/2 इंटू आधार गुनी ऊंचाई होता है, आधार हमारा है क्या है, EC है, आधार क्या है, EC है, और ऊंचाई कितना है, DM है। ऊंचाई कितना है, DM, ये वाला ऊंचाई है हमारा, क्या है, ऊंचाई है, जो कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है। ओके, जो कि दोनों आपस में क्या है, समांतर है, तो वही चीज लिखा गया। DM से DM कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, हमारे पास क्या बचा AE बटे EC, AE बटे EC। इन दोनों को हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2। क्या मानेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेंगे, और उसके बाद एक लाइन लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। क्या लिख देंगे, समीकरण 1 और 2 से AD बटे BD। क्या लिख देंगे, AD बटे BD इज इक्वल टू AE बटे EC प्रूव्ड। AE बटे BD इज इक्वल टू AE बटे EC प्रूव्ड। हमें यही सिद्ध करना था। यह सवाल 5 नंबर में पूछा जाता है। कितने नंबर में पूछा जाता है, 5 नंबर से। 5 नंबर में पिछले 2 साल से यह सवाल नहीं पूछा गया है। पिछली 2 साल से यह सवाल नहीं पूछा गया है। कल के एग्जाम के लिए यह सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, तो आप लोग इसको बना बना करके याद कर लीजिए। इसी टाइप का दूसरा है, इसी टाइप का एक और सवाल है, ये देखिए। सेम इसी टाइप का यह भी सवाल है, लेकिन यह उसका उल्टा है। क्या है, उल्टा है। यह सीधा है, इसको हमेशा याद रखिए। यह सीधा में हमेशा पूछेगा। किस चीज में पूछेगा, सीधा में। यह सीधा में है, लेकिन यह जो उसी टाइप का दूसरा सवाल है, यह उल्टा में है। किस चीज में है, उल्टा में है। समझ गए आप लोग। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। किसकी समांतर होती है, तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये हमें सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। इसमें सबसे पहले इस प्रकार का आपको एक फिगर बना लेना होगा। देखिए किस प्रकार से फिगर बनाना है, यहाँ सॉल्यूशन में लिखा गया है। माना कि ABC का एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज बना लेना है। यहाँ से कुछ इस प्रकार से त्रिभुज बनाया गया है, ABC। ओके, इस प्रकार का त्रिभुज आप लोगों को बना लेना है। उसमें भी फिर कह रहा है, उसमें आगे क्या कह रहा है, BC पैरेलल DE है। देखिए BC के पैरेलल क्या है, DE है। DE एक लाइन बीच में से खींच दिया गया है। जो AB को D तथा AC को E पर मिलती है। जो AB को कहाँ मिलती है, D पर, तथा AC को कहाँ मिलती है, E पर मिलती है। सिद्ध करना है कि DE बराबर 20, DE पैरेलल BC। अब हमें सिद्ध करना है कि DE किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। क्या सिद्ध करना है, DE किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। ओके, यानी सिद्ध करना है कि ये और ये लाइन एक दूसरे के क्या है, समानांतर है। क्या है, समानांतर है। लेकिन जो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था, पहले अभी डिस्कस किया, वो उसमें हमें सिद्ध करना था कि ये और ये क्या है, आपस में बराबर है। ये चीज हमें सिद्ध करना था, समझ गए। लेकिन यहाँ पर हमें सिद्ध करना है DE किसके बराबर है, BC के बराबर है। तो इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, समझ गए ना। इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए इसमें, इसको बनाने के लिए देखिए क्या क्या करना है। सबसे पहले आप लोग लिखिएगा रचना। रचना में लिखेंगे DM लंब AC। DM क्या है, DM किस पर लंब किया गया है, AC पर लंब डाला गया है। उसी प्रकार से
तथा ई एन लंब किस पर है, ए बी पर है, ई एन लंब किस पर है, ए बी पर है। ओके, अब यहाँ पर देखिए एक चीज, यहाँ पर एक चीज लिखा गया है, एरिया ऑफ ई ए डी, ई ए डी, ई ए डी, ई यहाँ पर है, ए यहाँ पर है और डी यहाँ पर है। इसका हमें क्या निकालना है, एरिया। जब इसका एरिया निकालेंगे, एरिया का फॉर्मूला आप सभी लोगों को मालूम है, त्रिभुज के एरिया यानी क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई होता है। आधार हमारे पास क्या है, आधार हमारे पास है डी ई, आधार हमारे पास क्या है, एडी है, सॉरी, आधार हमारे पास क्या है, एडी है। जिस पर हम लोग लंब डालते हैं वही हमारा क्या होता है, आधार होता है। तो आधार हमारे पास क्या है, एडी है, तो एडी लिखा गया है गुने ऊंचाई, जो लंब है वही ऊंचाई है, ई एन हमारा क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार इसके बटे में लिखा गया है एरिया ऑफ ई डी बी, क्या लिखा गया है, ई डी बी, ई डी बी, यानी इसका एरिया निकालना है। ओके, इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया का फॉर्मूला यही होता है, आधार गुने 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। आधार हमारे पास क्या है, डीबी है, डीबी आधार है, और ऊंचाई क्या है, ईएन ऊंचाई है, जो कि यहाँ से इस प्रकार से लाइन इसके पैरेलल खींचा गया है। ईएन से ईएन कट जाएगा और 1/2 से 1/2 कट जाएगा, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, एडी बटे डीबी के बराबर हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, समीकरण 1, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1। नेक्स्ट, आगे देखिए, इसमें पुनः लिखना है एरिया ऑफ त्रिभुज ई ए डी। जैसे ही आपने ऊपर ई ए डी का एरिया निकालना है, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमको फिर से ई ए डी का एरिया निकालना है। ओके, इस बार ई ए डी का एरिया निकालेंगे तो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। क्या होता है, 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। इस बार हमारे लोगों का आधार हो जा रहा होगा ए ई आधार हो जा रहा है, क्योंकि ऊंचाई हमारा क्या है, डीएम, डीएम क्या है, ऊंचाई है, तो आधार क्या हो गया, ए ई, और डीएम क्या है, ऊंचाई है, तो 1/2 इंटू ए ई इंटू डीएम। उसी प्रकार से बटा में हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज डीईसी, क्या है, डीईसी। जब डी ई और सी का एरिया निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1/2 इंटू ई सी इंटू डीएम, डीएम से डीएम कट जाएगा और 1/2 से 1/2 कट जाएगा। हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास क्या आएगा, ए ई बटे ई सी, जो कि समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक, और हम लोग समीकरण 1 और 2 से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से लिख सकते हैं कि वह दोनों आपस में क्या है, बराबर है, क्या है, बराबर है, क्या है, बराबर है। तो लिख देंगे यहाँ पर ए डी बटे डी बी इज इक्वल टू ए ई बटे ई सी, अर्थात डी ई इज इक्वल टू डी सी, क्या हो जाएगा, डी ई इज इक्वल टू बी सी, और यह प्रूव हो जाएगा और आपका एग्जाम में इस टाइप का सवाल बन जाएगा। ओके, इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को आने वाली नहीं है, तो इसको बना बना करके प्रैक्टिस कर लेना है, समझ गए। तो अभी के लिए बस इतना ही, लंबा वीडियो रखते, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखते हैं, क्योंकि फिर और क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है।